रायसेन जिले के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा का संवेदनशील प्रशासनिक रवैया एक बार फिर सामने आया जब उन्होंने बारिश के बीच छिंद स्थित मक्खन चोर बाबा गौशाला का निरीक्षण किया। यह गौशाला न केवल रायसेन जिले बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे स्वच्छ गौशाला के रूप में जानी जाती है, जहां 1000 से अधिक गौवंश को संरक्षण दिया जा रहा है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बिना किसी औपचारिकता के अचानक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पड़ताल की और गौ सेवकों से चर्चा कर उनकी समस्याएं भी सुनी। गौशाला में सफाई व्यवस्था, चारे पानी की उपलब्धता और पशु स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया और आवश्यक निर्देश दिए। आज गौशाला में आने के बाद ये ऐसा एहसास हुआ कि गौ सेवा जिस भाव से की जा रही है, बहुत अच्छे भाव से की जा रही है। जितना गौवंश की यहाँ संख्या थी और जिस तरह से शेड रखे गए हैं, उनके भूसे की व्यवस्था की गई है, उनके चारे की व्यवस्था की गई है, वो बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर एक भविष्य में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक बड़ी गौशाला के रूप में यहाँ विकसित किया जाए। एरिया प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। गौवंश को रखने के नज़रिए से भी इस एरिये में बहुत अपार संभावनाएँ हैं। तो मैं तो सबसे पहले जो गौशाला के संचालक हैं, गौशाला की समिति, उनको भी बधाई देना चाहूँगा इतनी व्यवस्थित गौशाला चलाने के लिए, और उम्मीद यही करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से गौशाला बेहतर चलती रहे। इसके बाद उन्होंने पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदयपुरा का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने 3 कक्षाओं की छात्राओं को स्वयं पढ़ाया। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखकर विषयों को सरल भाषा में समझाया और छात्राओं से संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस साल बोर्ड एग्जाम है सभी का? यस। तो क्या तैयारी हम कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए? कितना हो गया? 6 तो हम इसको जो है सीधे लिख सकते हैं। 3 के बाद क्या आता है? 4 into 3 5 का स्ट्रक्चर 25। क्या करना है? 35 में कितना कम है? ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कितना हो गया? 1225 में 9 कम किया। सही तो है? तो हम क्या समझे? इतनी सारी बात बताने से क्या समझे? निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास की दिशा में भी कदम बढ़ाने की बात कही। विशेष रूप से महाकाल उप ज्योतिर्लिंग स्थल के समग्र विकास की योजना तैयार करने पर विचार किया गया है, जिससे धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। आपके द्वारा अभी ये संज्ञान में लाया गया था और वास्तव में इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी धरोहर के रूप में है, और जिसका पुराणों में उल्लेख है तो बहुत इस क्षेत्र के लिए भी बड़ी बात है। और धार्मिक रूप से भी देखा जाए तो एक एक ऐसा स्थल है जहाँ निश्चित तौर पर व्यक्ति आस्था भाव से जाते हैं, और भविष्य में भी आस्था भाव से जाते रहेंगे, और उसको व्यवस्थित करने की दिशा में हम लोग भी प्रयास करेंगे। कलेक्टर का यह दौरा जनता से जुड़ाव की एक मिसाल बन गया है। रायसेन कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा का यह दौरा प्रशासन और आम नागरिकों के बीच विश्वास की एक मजबूत कड़ी बनकर सामने आया है। उनके इस व्यवहारिक और जनोन्मुखी कार्यशैली की स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने सराहना की है।